को भ्रमित कर सकते हैं और ऐसे भी जो पानी के अंदर हमला कर सकते हैं। कैट बीच में टोकती है और कहती है कि हथियारों की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ बातचीत के लिए गए हैं, युद्ध के लिए नहीं। तभी हेना, जो यूके आर्मी से होती है, कहती है कि हो सकता है वे लोग बस समय खरीद रहे हों और किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हों, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। कैट हैरान रह जाती है। टेबल पर बैठे सभी लोग सिर्फ युद्ध की बात कर रहे होते हैं, समाधान की नहीं। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा। वह सवाल उठाती है कि कीट, जो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा है और सरकार का हिस्सा नहीं है, इस मीटिंग में क्यों बैठा है। कीट साफ कह देता है कि वह उसकी बात पर अपनी कंपनी बंद नहीं कर सका। इधर सबमरीन लगातार नीचे जा रही होती है। बार्कले को छोड़कर बाकी सभी को लगता है कि वे शायद जिंदा वापस नहीं आएंगे। वे मरने से पहले की बातें करने लगे हैं। कोई अपने भाई के पास जाना चाहता है, कोई अपने पति से मिलना चाहता है। बार्कले को यह सब पसंद नहीं आता। उसे पूरा भरोसा होता है कि वे जिंदा लौटेंगे, क्योंकि वह होमो इक्वा पर विश्वास करता है। कैट एक जगह बैठी होती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर होता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। कैट कहती है कि वे मिशन को सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर बैठे लोग बस युद्ध चाहते हैं। इसी बीच सबमरीन नीचे जाकर अचानक अटक जाती है। सभी को लगता है कि शायद वे समुद्र तल तक पहुंच गए हैं। तभी सबमरीन जोर जोर से हिलने लगती है और ऊपर से संपर्क टूट जाता है। ऊपर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। सबमरीन अब बहुत तेजी से नीचे गिर रही होती है। लगता है जैसे रस्सी टूट गई हो। नीचे सबमरीन की लाइटें बंद हो जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वे कहां पहुंच गए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे बाहर से कोई दरवाजा खोल रहा हो। दरवाजा खुलता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पानी अंदर नहीं आ रहा। एम्बेसडर ऑस्टिन सबसे पहले बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पानी नहीं है, मानो वे किसी गुफा या विशाल बुलबुले के अंदर हो। वह बाकी लोगों को भी बाहर बुला लेता है। सभी हैरान रह जाते हैं। तभी उनके सामने होमो इक्वा साल्ट आती है। वह उन्हें देखकर खुश होती है और स्वागत करती है। वह बताती है कि इंसानों के रहने लायक यहाँ का माहौल बनाया गया है, इसलिए वे चाहे तो अपने हेलमेट उतार सकते हैं। कोई भी पहले तैयार नहीं होता। तब साल्ट खुद बार्कले के पास आती है, उसे भरोसा दिलाती है और उसका हेलमेट खोल देती है। बार्कले आराम से सांस ले पाता है। इसके बाद बाकी लोग भी हेलमेट उतार लेते हैं, लेकिन डैड डर के मारे अपना हेलमेट नहीं उतारता। साल्ट उन्हें आगे ले जाती है और बताती है कि जैसे इंसानों ने उनके लिए पानी के ऊपर इंतजाम किए, वैसे ही उन्होंने इंसानों